कौन जीतेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस ताज़ा ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण के नतीजों से। क्या जनता फिर से नीतीश कुमार और उनके गठबंधन पर विश्वास जताएगी? या तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी सत्ता पर काबिज होगी? और भाजपा जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रदर्शन कर चुकी है, क्या बिहार में भी अपनी जीत की लहर बनाए रखेगी? इस सर्वे में देखिए बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनता का मूड क्या कहता है। कौन है इस बार के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार? महागठबंधन और एनडीए की स्थिति कितनी मजबूत या कमजोर है, और छोटे दल क्या इस बार किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए बिहार के राजनीतिक रण में कौन मारेगा बाजी। बिहार विधानसभा चुनाव, जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 9 सीटें हैं। भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 0 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 12 सीटें हैं। भाजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। शिवहर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 1 सीट है। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। सीतामढ़ी जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 8 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। मधुबनी जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। सुपौल जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। अररिया जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। किशनगंज जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 69 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। पूर्णिया जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। कटिहार जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। मधेपुरा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। सहरसा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 1 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। दरभंगा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 11 सीटें हैं।
भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। गोपालगंज जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। सिवान जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 8 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 130 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। सारण जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। वैशाली जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 8 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 147 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बेगूसराय जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 158 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। खगड़िया जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। भागलपुर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 166 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बांका जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। मुंगेर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 3 सीटें हैं। भाजपा को 1 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 0 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। लखीसराय जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 2 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 0 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। शेखपुरा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 2 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 191 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नालंदा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 6 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। पटना जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 14 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 202 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भोजपुर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं।
बक्सर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। कैमूर जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। रोहतास जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 218 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। अरवल जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 2 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। जहानाबाद जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 3 सीटें हैं। भाजपा को 0 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 सीटें हैं। भाजपा को 1 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। गया जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 10 सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नवादा जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 0 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 1 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। जमुई जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं। भाजपा को 1 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को 0 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच काफी टफ फाइट नजर आ रही है। एनडीए को 125 सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि महागठबंधन भी काफी नजदीक है और उसे 115 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं। आपकी राय क्या है? बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।